Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about left सफिक्स। आज हम बात करेंगे लेप प्रत्यय के बारे में। हम लोग का लेप प्रत्यय जो है धातु प्रत्यय, एक प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग के कृत प्रत्यय के अंतर्गत। आज हम लोग कृत प्रत्यय का अर्थ है धातुओं के पीछे लगने वाला प्रत्यय। कृदंत रूप बनाने के लिए हम लोग कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय है, मतलब पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक प्रत्यय है। तो पहले होने वाली क्रिया को पूर्व में, जो पहले पूर्व में होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है कर या करके, किसी कार्य को कर या करके, मतलब पूर्वकालिक प्रत्यय। पहले हुई क्रिया को, पहले हुई घटना को या क्रिया को बताने के लिए हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो पूर्वकालिक प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग को कत्वा प्रत्यय भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है कि कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। दोनों का अर्थ तो कर या करके ही होता है। जैसे कत्वा प्रत्यय है, इसका भी अर्थ होता है कर या करके, और लेप प्रत्यय होता है, इसका अर्थ भी होता है कर या करके। दोनों पूर्वकालिक प्रत्यय हैं, मतलब जो घटना हो चुकी है, पहले हो चुकी है, उसे दर्शाने के लिए हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग भी करते हैं और कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोग धातुओं के पीछे, अगर धातु है तो उनके पीछे हम लोग कृत्वा प्रत्यय प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर धातुओं के पहले उपसर्ग आ जाता है, अगर धातुओं के पहले उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो हम लोग कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, मतलब धातु के जस्ट पीछे जोड़ेंगे। अगर धातुओं के पहले अगर कोई भी उपसर्ग आ गया तो उसके पीछे हम लोग लेप प्रत्यय जोड़ करके पूर्वकालिक कृदंत बनाते हैं, मतलब पहली हुई घटना को दर्शाते हैं। तो हम ध्यान देंगे कि लेप का अर्थ होता है कर या करके, कर या करके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लेप में हम लोग का लिया जो है, हम लोग का फर्स्ट या है और ला है, फिर या और प, लेप। तो ला को और प को हम लोग हटा देते हैं, दोनों लुप्त हो जाता है और शेष या ही जो धातुओं के पीछे जुड़ता है, शेष या को ही हम लोग धातुओं के पीछे जोड़ते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्र हम लोग का उपसर्ग है, उसके बाद है दा, हम दा मतलब देना हम लोग का धातु है। अगर उसके बाद हम लोग डालते हैं लेप प्रत्यय कृदंत रूप बनाने के लिए, विशेष अर्थ कर या करके दे बताने के लिए हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो प्र हम लोगों का उपसर्ग है तो प्र हो गया, दा हम लोगों का धातु है तो दा हो गया, और लेप में हम लोग लेप है बोल करके बताएंगे लेकिन सिर्फ या को जोड़ते हैं तो हम लोगों का हो गया प्रदाय। प्र प्लस दा प्लस लेप इक्वल प्रदाय। यहाँ पर हम लोगों का प्लस भी नहीं है तो पर भी चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है प्लस को नहीं देखा जाता है, लेकिन ज्वाइंट करने के समय हम लोग प्लस ऐड भी कर सकते हैं और नहीं ऐड करेंगे तो पर भी यह चलेगा, क्योंकि धातु के आगे पीछे प्लस रखना उचित नहीं है, तो नहीं लिखते हैं तो पर भी यह बनने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं प्र प्लस दा प्लस लेप। तो लेप में जो है या और प लुप्त हो जाते हैं, शेष या ला और प जो लुप्त हो जाएंगे, और शेष यह जो बचा है बीच में वह यह धातु के पहले, धातु के बोल सकते हैं प्रत्यय है तो बाद में धातु के पीछे जुड़ जाता है, और धातु के पहले जो भी उपसर्ग है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे प्र है, आ, अनु, वी, इन उपसर्गों का तो अनेक अर्थ होता है, क्योंकि एक एक उपसर्ग के अनेक अर्थ रहते हैं। जैसे प्र है, प्र का अर्थ है उत्कर्ष, आगे, सामने बोल सकते हैं या श्रेष्ठ बोल सकते हैं, इसके लिए प्र प्रयोग करते हैं। लेकिन यह धातु के पीछे जुड़ता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं लेप हम लोग का पूर्वकालिक प्रत्यय है, मतलब पहले हुई घटना को प्रदर्शित करने के लिए, हम लोग पहले हुए कार्य को प्रदर्शित करने के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन लेप प्रत्यय का प्रयोग तब करते हैं जब धातुओं के पहले क्या हो, उपसर्ग हो, मतलब उपसर्ग युक्त अगर धातु हो, धातु के साथ उपसर्ग हो तो उसके साथ हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और विशेष अर्थ मतलब कृदंत रूप बना दिया जाता है जो विशेष अर्थ को सूचित करता है। जैसे हम लोग ले लिए हैं अभी प्र प्लस दा प्लस लेप। तो इसका अर्थ होता है, देखिए प्र मतलब आगे उत्कर्ष सामने हो सकता है, मतलब उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। अब देखिए दा मतलब होता है देना, दा मतलब होता है देना, और लेप का अर्थ होता है करके। तो प्रदाय, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रदाय, मतलब प्रदान करके या देकर, देकर भी बोल सकते हैं और करके, क्योंकि इसका अर्थ होता है कर या करके। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि दो वाक्य हैं, उनको जोड़ने के लिए भी इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको प्रयोग किया जाता है या धातुओं के पीछे कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए अनु है, इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है और समझने के लिए लिखे हैं तो पर भी यह ठीक ही है। तो यहाँ पर देखिए अनु है, अनु, और उसके बाद हम लोगों के उपसर्ग हैं और उपसर्ग युक्त धातु है, अनु
प्लस भू प्लस ल्यप। अनु है फिर भू, ये हम लोगों के भू, दा, नम, क्री, ये हम लोग के धातु हैं। इनके पीछे अगर हम लोग ल्यप प्रत्यय ऐड करते जाते हैं तो फर्स्ट जैसे देख लेते हैं, अनु उपसर्ग हो गया, उसके बाद है भू धातु हो गया, फिर हम लोग ले लिए हैं ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर हम लोग प्लस चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, अनु प्लस भू प्लस ल्यप। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो अनु तो उपसर्ग है जो कभी भी बदलता नहीं है, तो अनु का अनु हो गया, और भू है तो भू हो गया, और इसमें या और प का लोप हो जाता है तो या हो गया, अनुभू या, अनुभू या। तो अनुभव करके, इसका अर्थ होता है अनुभव करके। अगर हम लोगों को पूछा जाता है कि यह हम लोगों के पास एक कृदंत रूप है, चूँकि हम लोग धातुओं के पीछे जो भी प्रत्यय ऐड कर, धातु के पीछे अगर कृत प्रत्यय ऐड करते हैं तो कृदंत रूप बन जाता है। तो पूछा जाता है कि इस कृदंत रूप में प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए। तो हम लोग प्रकृति में यहाँ पर देखेंगे अनु प्लस भू प्लस ल्यप। तो ये ल्यप जो है हम लोग का, ये तो प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर देखिए अनु हम लोग का उपसर्ग हो गया, भू हो गया, ये हम लोग का प्रकृति है, मतलब मूल धातु है। अगर हम लोग अनु प्लस भू भी लिखेंगे तो पर भी यह प्रकृति होगा, और ल्यप जो है ये हम लोगों का प्रत्यय है। ल्यप क्या है? हम लोगों का प्रत्यय, अनु प्लस भू प्लस ल्यप। अब यहाँ पर आगे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आ प्लस दा प्लस ल्यप, मतलब हम लोग दा मतलब देना धातु है, दा के आगे आ उपसर्ग डालते हैं और ल्यप डालेंगे तो आदाय हो जाएगा। आदाय और य, आदाय मतलब होता है लेकर। अब इसके बाद होता है प्र प्लस नम प्लस ल्यप। आगे देखेंगे प्र का अर्थ भी आप लोग अनेक होते हैं, चूँकि उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। तो प्र है, नम के आगे हम लोगों के, अगर नम हम लोग का धातु है, इसके सामने है प्र उपसर्ग प्रणव, और उसके बाद है ल्यप प्रत्यय, तो हम लोगों का हो जाएगा प्रणम्य। यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, उसको ध्यान देंगे आप लोग। प्र प्लस नम प्लस ल्यप, तो हम लोग का प्रणम्य होना चाहिए, लेकिन ये प्रणम्य हो जाता है। अब यहाँ आगे देखें वी प्लस क्री प्लस ल्यप। यहाँ पर नम मतलब नमस्कार करना, अब यहाँ पर क्री मतलब होता है खरीदना, तो वी प्लस क्री प्लस ल्यप। अगर वी हम लोगों के पास क्री धातु है, वी उपसर्ग है और ल्यप ऐड करेंगे तो विक्रिय हो जाएगा, मतलब विक्रय करके, बेच करके बोल सकते हैं। अब आगे देखिए प्रदाय, प्र प्लस दा प्लस ल्यप, तो प्रदाय प्रदान करके या दे करके। विहस्य वी प्लस हस प्लस ल्यप, हम लोग का हो जाएगा वी प्लस हस प्लस ल्यप। वी हम लोग का उपसर्ग हो गया प्लस हस हो गया, हम लोग का मूल धातु बोल सकते हैं, और ल्यप हम लोगों का प्रत्यय है, जो सिर्फ या ऐड होता है वही या ऐड है। आप लोगों को अगर ऐसे में पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग ल्यप प्रत्यय बताएंगे, ना कि ओनली या, इसमें पूरा ल्यप प्रत्यय ऐड है। अब इसके बाद देख लेते हैं दो सेंटेंस अगर दिया गया है तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग इस प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए भक्त शिवम संपूज्यति, भक्त शिव की पूजा करता है, भक्त शिव की पूजा करता है। अब देखिए स सुखम लभते, और वह सुख को प्राप्त करता है या सुख को प्राप्त होता है, मतलब उसको सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए भक्तम शिवम संपूज्यति, यहाँ पर दिया है भक्त शिवम संपूज्यति, भक्त शिव की पूजा करता है। तो यहीं पर हम लोग बोल सकते हैं भक्ता का हो गया भक्त, और शिवम का लिख देते हैं शिवम। अब यहाँ पर देखिए धातु के साथ हम लोग शिवम तो शिवम हो गया, संपूज्यति, तो यहाँ पर संपूज्य में हम लोग, इसमें सम हम लोगों का उपसर्ग है, तो यहाँ पर हम लोग सम को लिख देते हैं, सम उपसर्ग है, सम में हाफ करके इसको ऐसे लिख सकते हैं सम। अब इसके बाद देखिए पूजति मतलब पूजा करना, तो हम लोगों का हो जाएगा सम प्लस पूज प्लस यति, सम प्लस पूज प्लस ल्यप, सम प्लस पूज मतलब पूजा करना, पूज प्लस ल्यप, तो हम लोगों का हो जाएगा संपूज्य मतलब पूजा करके। अब यहाँ पर देखिए भक्त शिवम संपूज्य, यहाँ पर संपूज्यति का अर्थ होता है भली भांति प्रकार से पूजा करके, अच्छी तरह से पूजा करके, या ओनली पूजा करके भी बोल सकते हैं। अब देखिए भक्त शिवम संपूज्य, अब देखिए सह को क्योंकि हटा देंगे, यहाँ पर भक्त दो सेंटेंस है तो प्रयोग किया गया, और सुखम का लिख देते हैं सुखम, संपूज्य सुखम, और लभते का हो जाएगा लभते। यहाँ पर ध्यान देंगे इस सेंटेंस में भक्त शिवम संपूज्यति, भक्त शिव की पूजा करता है भी बोल सकते हैं, या अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से पूजा करता है, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा भक्त शिवम संपूज्य
यहाँ पर संपूज्यते है उसका हो जाएगा संपूज्य सुखम लभते। मतलब इसको दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब दो वाक्यों के एक वाक्य बनाने के लिए, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम लोग इस लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भक्त शिवम संपूज्य सुखम लभते, भक्त शिव की पूजा करके सुख को प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। मतलब भक्त को क्या है, सुख की प्राप्ति होती है जब वह पूजा करता है तब। यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कि लेप प्रत्यय हम लोगों का पूर्वकालिक प्रत्यय है। पूर्व में पहले हुई क्रिया को या घटना को बताने के लिए हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर धातु के पहले उपसर्ग हो तभी हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है कर या करके। तो इसका विशेष अर्थ में अगर इसका कृदंत रूप जो होता है, मतलब धातु के पीछे इसका जोड़ने का मतलब है उपसर्ग है, फिर धातु है, फिर इसके बाद लेप प्रत्यय, किसी विशेष अर्थ को सूचित करने के लिए हम लोग लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का लेप प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।